साल में कुछ नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारे यहाँ देख सकते हो ना रोड अपने आप कर लेते हैं। देखो ये बना हुआ है, खुद बनाया है हमने। पानी भर जाता है, खुद झाड़ू से निकालते हैं। कुछ तो होना चाहिए हमारी गली में विकास। यहाँ कोई विकास नहीं, बस नेता आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी हमें वोट देना। भी असुरक्षित है, नहीं है, ऐसे ही है सब। ऐसा ही है। उल्टा सीधा काम है सब। ना यहाँ के कोई प्रधान सही है, ना यहाँ के कोई नेता सही है। यहाँ आए थे महेंद्र यादव जी आए थे, और जहाँ जैसे भीड़ इकट्ठी हुई वैसे भाग गए हो। हम लोग ये कब से हालात बने हुए हैं आपके यहाँ? यहाँ हमारे 5 साल हो गया। ठीक, 5 साल हो गए। 5 साल के बाद महेंद्र यादव ने वादा पर वादा करते गया, अभी तक काम नहीं करवाया। नमस्कार, मैं यशपाल राजपुरोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन लाइव। दिल्ली निगम चुनाव का डंका बज चुका है। दिल्ली निगम चुनाव अप्रैल माह में होने वाले हैं और दिल्ली निगम चुनाव बहुत खास चुनाव है। खास इसीलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि ये जनता के अपने चुनाव है। ऐसे चुनाव जिनकी राजनीति जनता के दरवाजे के बाहर से शुरू हो जाती है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम उत्तम नगर विधानसभा के मोहन गार्डन साउथ वार्ड में मौजूद है। यहाँ इस वार्ड से वर्ष 2017 में यहाँ की जनता ने श्याम कुमार मिश्रा को अपना पार्षद चुना था। एक बड़ी जिम्मेदारी दी थी श्याम कुमार प्रसाद मिश्रा को कि वो इस वार्ड में यहाँ के लोगों की तकलीफ़ों को दूर करे, जो समस्या है इस वार्ड की उन्हें दूर करे। हम यहाँ लोगों से बातचीत करेंगे, यहाँ की महिलाओं से ये बात जानेंगे कि आखिर इन 5 सालों के कार्यकाल में उनके पार्षद ने ज़मीनी स्तर पर कितना काम किया है। जो पूरे वादे किए जाते थे चुनाव के वक्त, क्या वो वादे ज़मीन पर उतरे हैं? क्या हकीकत है उन वादों की? नेशनल लाइव आपको लगातार ज़मीनी रिपोर्ट दिखाएगा। हमारे साथ यहाँ काकी मौजूद है। नमस्कार काकी जी, क्या नाम है आपका? मेरे नाम सुमित्रा है। सुमित्रा काकी जी, आपका जो वार्ड है यहाँ से पार्षद कुछ काम वाम करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ के पार्षद। बहुत अच्छा काम करते हैं श्याम। ऐसे विकास करते हैं। एक प्लाट खाली है, उसमें कूड़ा फेंकते हैं लोग, बंद नहीं करते। गाड़ी आते हैं, हम सब गाड़ी में डालते हैं। कचरे की गाड़ी रोज आती है? हाँ, रोज आती है। मतलब कोई समस्या नहीं कचरे की गाड़ी को लेकर? नहीं, रोज आते हैं। पानी पत्थर सब कुछ सही है। और ये रोड वगैरह ये टूटे फूटे तो उनका काम भी हो जाता है? हाँ, सब कुछ काम हो रहा है। और वो गैस पाइप डल रही है घर में। अच्छा। हाँ, मकान में बराबर आए करते हैं, मिलते हैं, सबके गली उली देख के जाते हैं। खाली वो नाली बना रखी है, उसमें कुआं हो रखी है। नाली में कुआं हो रखा है। और ये नालियों में हम देखते हैं कि कचरा वगैरह जमा हो जाता है। इनकी साफ सफाई वगैरह करवाते हैं यहाँ पे? सब जमा वो करवाते साफ रोड पर आके। और अपने आते हैं, अपने आके ठहरा होके सब कुछ खूब बढ़िया से करवा रहे हैं। अच्छा, तो बारिश के टाइम में तो यहाँ पे पानी वानी भर जाता होगा या नहीं भरता है बारिश के टाइम में? नहीं, नहीं भरते पानी। नहीं भरता है पानी। इस वार्ड में यहाँ की जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं एक थी यहाँ पर इनके पार्षद के द्वारा उनका निवारण किया गया है, इतनी समस्याएं है नहीं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मीना शुक्ला। इसी वार्ड से आप? हाँ जी। तो पिछले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है आपके पार्षद का? अच्छा रहा। अच्छा रहा, यानी कि रोड लाइट को लेकर के कोई व्यवस्था कर रखी है? हाँ जी, हाँ जी कर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ये बड़ा मुद्दा है रोड लाइट का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी सुरक्षा है। और ये जो कचरे की गाड़ी है, दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर डेंगू एक बहुत बड़ी समस्या रहती है और कचरा यहाँ हमेशा से रहता है। आपके वार्ड में इसके निवारण के लिए कोई व्यवस्था कर रखी है? हाँ जी, कचरे की गाड़ी डेली आती है। डेली आती है? हाँ जी, हाँ जी। और पानी वगैरह की व्यवस्था, नालियों के में जो पानी जम जाता है, कचरा जम जाता है, उसकी निकासी की व्यवस्था कैसी है? अब तो सही है, पहले बेकार थे, अब तो बहुत अच्छी है व्यवस्था। इनके कार्यकाल में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है, कोई शिकायत नहीं है? नहीं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, महिला होने के नाते शौचालय को लेकर के बड़ी राजनीति होती है। तमाम राजनीतिक दल ये कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए। आपके वार्ड में कोई ऐसी व्यवस्था करेगी शौचालय को लेकर के? नहीं, यहाँ शौचालय का तो कुछ नहीं है। यहाँ तो कोई शौचालय नहीं, जो अपने लिए बनवाया हुआ पर्सनल वही है। अच्छा, पर्सनल है, जो यहाँ सार्वजनिक है वो नहीं बनाया गया? नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं है। नहीं। आपको क्या लगता है कि इस वार्ड में 5 साल में कितना संतुष्ट है आप अपने पार्षद के कार्यकाल में? काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने। वैसे कोई जो उनसे जो है परेशानी नहीं है, बाकी सब ठीक है जो भी है। अब देखो आने वाले वक्त में क्या करते हैं वो, नहीं समझ रहे हो। और जो है बाकी तो सब ठीक ही ठाक है। ठीक ठाक है, कोई शिकायत नहीं है आपको? नहीं नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं है। आपको क्या लगता है कि केजरीवाल सरकार लगातार ये कहती रहती है कि हम दिल्ली की कमान संभालेंगे, एमसीडी में हमारा दबदबा होगा इस बार। लग रहा है कि दिल्ली एमसीडी में कहीं ना कहीं केजरीवाल इस बार जम जाएंगे? हाँ, उम्मीद है कि अब इस बार जो है कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी और जो है आम आदमी पार्टी की। बाकी जो है आम आदमी का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में, और लगता है कि 99% जो है
जो आम आदमी पार्टी ही आएगी। आपके वार्ड में? हाँ जी, हाँ जी। देखिए यहाँ की जनता कह रही है कि कहीं ना कहीं इस वार्ड में जो खस्ता हाल नहीं देखने को मिलता, बड़ा ताज्जुब होता है हमें, क्योंकि दिल्ली के हम लगातार तमाम वार्ड कवर कर रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं लगा है कि ऐसे बहुत सारे वार्ड हमने आपको दिखाए थे, वहाँ के विजुअल आपको हैरान कर देते हैं कि वाकई में दिल्ली राजधानी है लेकिन ज़मीन पर काम नहीं उतरता। नमस्कार, आपका क्या नाम? देव शर्मा सर। यही से आप? नहीं, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ सर, रिलेटिव हूँ। चंडीगढ़ से आए? हाँ जी। यहाँ नहीं रहते आप? नहीं सर। आपको कैसा लगा इस वार्ड में? आपने देखा होगा चंडीगढ़ से आने के बाद में दिल्ली के हालात जो है गलियों के, कैसे लगे आपको? नहीं सर, वो तो स्मार्ट सिटी है, डिफरेंट तो है ही है, मोस्टली डिफरेंट तो होगा ही सर। ये दिल्ली है, वो चंडीगढ़ है, फ़र्क मोस्टली होगा। फर्क होगा, बेशक होगा, लेकिन फिर भी गलियों में राजधानी के तौर पर देखा जाए तो दिल्ली बहुत बड़ी सिटी है, मेगा सिटी है। लगा होगा आपको कि कहीं ना कहीं वहाँ जो चंडीगढ़ में व्यवस्था है उसके मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है, या ठीक ठाक है, हम जल्दी कवर कर सकते हैं? नहीं, रिकवरी रेट तो है सर, अच्छा है, आने वाले टाइम में हो जाएगा, डेवलप अच्छा हो जाएगा एरिया। चलिए, यहाँ की जनता हमें कह रही है कि वार्ड के हालात बढ़िया है, बड़ी खुशी की बात है ये, और यहाँ से सीख लेनी चाहिए तमाम उन राजनीतिक दल के नेताओं को भी जो लगातार चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन ज़मीन पर उनका काम नहीं उतरता है। ज़मीन पर काम उतरना। नमस्कार, आपका क्या नाम? मेरा नाम ओम शर्मा नाम है। क्या इन 5 साल के कार्यकाल में क्या लगता है आपके पार्षद ने कितना काम किया है? काम तो सही किया है, मगर बात चक्कर ये है कि मंदिर के सामने पे दारू के ठेका खुलने का यही खराब है। दारू का ठेका खुला हुआ है? हाँ जी, मंदिर के सामने पे। तो उसको लेके आपने शिकायत तो दर्ज कराई होगी? शिकायत करवाई है, किसी ने नहीं सुना है। इस वार्ड में ऐसे और क्या चीज़ें जिसको लेके आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अभी काम नहीं हुआ है? काम तो वैसे सब हुए हैं, पानी की भी सुविधा हुई है और लाइट की भी अच्छी चल रही है, सीवर भी पड़े हुए हैं, और यही सुविधा होनी चाहिए कॉलोनी में, इससे ज़्यादा और क्या होगी। सड़कों पे गड्ढे वगैरह हमें कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। ये अभी के हालात है या लगातार ये 5 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है? गड्ढे तो काफ़ी दिन से चले आ रहे हैं, हर रोड पर देखो, किसी भी गली में जाकर के जो सब खुद ही पड़ी हैं, काम चल रहे है मगर खुद ही सारी पड़ी है दिल्ली। कोई कोई गली साफ है, ये सब खुदी हुई पड़ी हैं। आप कोई भगदड़ पच जाए तो आप किसी गली में पास नहीं हो सका हो, समझ रहे हैं, किसी गली में पास नहीं हो पाओगे। तो मोहन गार्डन जो आपका जो ये वार्ड है, इसमें आपको क्या लगता है कि पानी की निकासी की बड़ी समस्या है दिल्ली में? नालियों में पानी जम जाता है। आ जाता है, मगर ये सीवर तो साफ है, और जो नाली है इनमें रुकावट है, जो नाली है ना इनमें रुकावट आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जनता कह रही है कि आस्था जो है अपने आप में बहुत बड़ी महत्ता रखती है, लेकिन आस्था के सामने ही यहाँ पे एक शराब का ठेका खुल गया है। यहाँ की जनता चाहती है कि उस ठेके को यहाँ से हटाया जाए। मंदिर के सामने, एक पवित्र जगह के सामने मधुशाला का होना कहीं ना कहीं यहाँ की जनता को तकलीफ देता है, परेशान करता है। इन 5 साल के कार्यकाल में हम आपको दिखा सकते हैं कि ज़मीन पर कुछ काम नहीं उतरा। अगर ज़मीन पर कुछ उतरा है तो ये लबालब भरी हुई नालियाँ जिनका पानी सीधा सड़कों पर आता है। हम आपको ये भी बता दें कि दिल्ली निगम चुनाव की जब बात की जाती है तो इसका मतलब है कि दिल्ली के लोगों के घर के दरवाजे के बाहर के चुनाव, यानी कि वो सारे मुद्दे जो लोगों के खास मुद्दे हैं, अगर नालियों का पानी सड़क पे आता है तो इनका जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। बच्चे बीमार हो जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती। चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। वोट मांगने जब नेता लोग आते हैं चौखट पर तो बड़े बड़े वादे करते हैं, जनता का सेवक बता देते हैं, माई बाप करते रहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये कहाँ चले जाते हैं? नेता लोग बड़े रिश्ते निकालते हैं जब वोट मांगने के लिए आते हैं। ये कब से हालात बने हुए हैं आपके यहाँ? यहाँ हमारे 5 साल हो गया। ठीक, 5 साल हो गया। 5 साल के बाद महेंद्र यादव ने वादा पर वादा करते गया, अभी तक काम नहीं करवाया। ठीक है, और ना ये रणधीर ने नाली को साफ करने के लिए भेजता है। बहुत हम लोगों को परेशान करके रखा है। 1 से 9, एक गली से लेकर 9 गली तक। जब उसको नहीं बनवाना था तो क्यों तोड़वाया? किस लिए तोड़वाया? किस लिए बनवाया? उसको बनवाना चाहिए ना। तो बारिश में तो ये पानी पूरा सड़क पे यहाँ आ जाता होगा? आ जाता है, पूरा बारिश सड़क पर आ जाता है, पूरा हम लोगों को परेशान करता है। ठीक है, हम लोगों का महेंद्र यादव ने और रणधीर ने, दोनों ने हमें परेशान करके रखा है। लग तो नहीं रहा कि 5 साल में कोई बढ़िया काम किया आपके लिए। सर यहाँ पे सीवर के लिए कहा था, आज तक सीवर भी नहीं आया यहाँ पे। हम आपको विजुअल दिखा देते हैं। कुछ लोग बात करने से कतरा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के जाति मसले होते हैं, वो एक डर रहता है कि कहीं ना कहीं एक रोड़ा अटका दिया जाएगा उनके काम धंधे को लेकर। क्योंकि ये होता है दिल्ली में, जब हम कई लोगों से बातचीत करते हैं तो बात करने से मना कर देते हैं, दुकानदार मना कर देते हैं, कुछ व्यापारी लोग मना कर देते हैं कि उन्हें डर रहता है किसी चीज़ का। वो डर भी अपनी जगह जायज़ है क्योंकि चुनाव के बाद ये हालात बने रहते हैं। आप ये देखिए, ये हालात आप देख रहे हैं
जिस तरीके से यहाँ नालियाँ लबालब भरी हुई है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन 5 साल के कार्यकाल में ज़मीन पर कुछ नहीं उतरा है। जो वादे किए थे ज़मीन पर, वो वादे असफल होते हुए दिख रहे हैं। ये आप नालियों की हालत देखिए, खुली हुई नालियाँ है। बारिश के समय में पानी जो है पूरा भर जाता है, सड़क पर पानी आ जाता है। यहाँ लोगों की दुकानदारी प्रभावित होती है, इनकी सुनवाई नहीं होती है। सुनवाई नहीं होती, उसका मुख्य कारण यही होता है कि जो फंड मिलता है पार्षदों को, वो फंड जमीन पर ना उतर के उनकी जेब में चला जाता है। आप ये देखिए, यहाँ कचरा जमा है, नाली में ये पूरा पानी भरा हुआ है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ गंदगी पसरी हुई है, उसी से बीमारियाँ भी पनप सकती है। इस गली की आपको रोड दिखाएंगे, जो रोड टूटी हुई है, इतनी टूटी हुई है कि यहाँ बाइक लेके जाना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होता है। 5 साल का कार्यकाल कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि निगम चुनाव जो है, उनमें जीत के बाद कहीं ना कहीं जनता की अनदेखी की जाती है। क्या क्या समस्या है आपके इस वार्ड में? हमारे बोर्ड में सबसे ज़्यादा समस्या सीवर की है। सीवर नहीं है, और यहाँ गैस पाइप की कोई लाइनें नहीं है। हमारे जहाँ कोई सरकारी कर्मचारी हमारे जहाँ नहीं आता, और जब कोई कहते हैं तो बस कहते हैं ये गलियाँ हमारे नाम नहीं है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सारे नेता, मुख्यमंत्री सब हाथ जोड़ के कहते हैं वोट हमें देना। तो वोट जब देंगे जब हमारी गलियाँ का विकास होगा, ऐसे वोट नहीं दे सकते। और पानी भी हमारे यहाँ बारिश का भर जाता है, सफाई वाला कोई नहीं आता। हम मिलके अपने आप सारे हमारे जो गली मोहल्ले वाले हैं वो खुद करते हैं। खुद की जेब से पैसा खर्च करके ये काम कर रहे हैं आप? हाँ, हम अपनी जेब से लगाते हैं। क्यों? अगर हमने अपनी जेब से वहाँ से सीवर खुद लाइन लगा के नाली की व्यवस्था करी अपने आप, मैंने खुद ईंटें लगाई हैं। विकास मतलब कोई पानी का अच्छा, निकासी की व्यवस्था थी नहीं यहाँ पे? बिल्कुल नहीं थी। ये सब अपने पैसा इकट्ठा करके उसके बाद जो है निकास किया पानी का। यहाँ आए थे महेंद्र यादव जी आए थे, और जहाँ जैसे भीड़ इकट्ठी हुई वैसे भाग गए वो। जैसे हमने बात भीड़ इकट्ठा हुई तो भाग गए। हाँ, जैसे हमने बात करी कि सर हमारे यहाँ का अभी रोड क्लियर आते हैं, खोद के चले जाते हैं। लेकिन जब ये बात होती है ना रोड, ये कहते हैं मैं नहीं करा है तो मैं ही करूँगा। आगे के लिए कोई सुविधा ना तो रोड की हो रही है। उधर जाके देखो, बालाई चौक पे जाके देखो, सारे रोड बन रहे हैं। हमारे यहाँ तो कोई सीवर क्या, कोई इंक्वायरी करने नहीं आता कि नालियाँ भरी हैं या नहीं भरी। हम खुद निकालते हैं रात में अपने आप साफ कर करके। ये बात बताओ, नेता का क्या फायदा? हमें वोट देने से कोई फायदा तो नहीं है ना उससे, कि मतलब हमें कोई तो सुविधा मिलने चाहिए। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। यहाँ नशेड़ी गंजेड़ी जो भी आते हैं, बाहर के आदमी मार के चले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। चोरी चकारी की समस्या है यहाँ पे? बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ। ये देखो, हमारे यहाँ से ये गाटर ले गया, अब बताओ ये सारा निकाल के ले गया। तो बताओ क्या कर सकते हैं? घर में दिन रात चोरी, कोई आता है बाहर का मार के चला जाता है। तो ऐसा थोड़ा नहीं होना चाहिए गली में। मतलब कोई तो साधन होना चाहिए ना। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं महिलाएं भी असुरक्षित है। नहीं है, ऐसे ही है सब। ऐसा ही है, उल्टा सीधा काम है सब। ना यहाँ के कोई प्रधान सही है, ना यहाँ के कोई नेता सही है। जब वोट लेने होते तो हाथ जोड़ जोड़ के आते हैं, नारियल फोड़ के जाते हैं, हर बारी बोलते हैं माई बाप करते रहते। हाँ, और देखो नालियों का क्या रहो, फिर इतनी बीमारी हो रही है, डेंगू फेंगू चिकनगुनिया। जब तुम सफाई नहीं करोगे तो बीमारी तो अपने आप आएगी ना। आएगी कि नहीं आएगी बताओ जरा। मुझसे जाके बोलते हैं प्रधान से, वो भी नहीं सुनता है कुछ भी। बताओ हम क्या करें? पार्षद सुनते हैं आपकी? कोई नहीं सुनता हमारी। हम आएंगे, देखेंगे आके। आप लिख के दो एप्लीकेशन। कितनी बार एप्लीकेशन दे दिए, लिख के दे देते हैं, लेकिन उनके कोई जवाब नहीं मिलता हमें। हाँ जी हम कराएंगे, बस वो बना दो एक बार, तो उससे फ्री हो जाते हैं, फिर कोई देखने नहीं आता। एक बार बनने के बाद में खुद पैसा उनकी जेब में चला जाता है। अब तो 5 साल खत्म होने वाली है, 5 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ है। अभी हमारे यहाँ देख सकते हो ना रोड अपने आप कर लेते हैं। देखो ये बना हुआ है, खुद बनाया है हमने। पानी भर जाता है, खुद झाड़ू से निकालते हैं। कुछ तो होना चाहिए हमारी गली में विकास। यहाँ कोई विकास नहीं, बस नेता आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि हाँ जी हमें वोट देना। अरे वोट देने से हमारी गलियों का भी तो विकास करो। यहाँ जो लेडीज हैं, कोई बात होती है तो कोई इकट्ठा नहीं होता, कोई सामने नहीं आता। झगड़ा हो, एक आध होता है तो सब तमाशा देखते हैं। ये होता है हमारी गली में, और कुछ नहीं है यहाँ। कोई बात करो, कोई फ़ोन करो, लाइटें कट जाती हैं तो खुद पैसे दे दे के सही करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो आपको लग रहा है कि 5 साल का कार्यकाल कहीं ना कहीं जनता को असंतुष्ट कर रहा है? यहाँ कार्यकाल क्या, यहाँ तो काम हुआ ही नहीं है, इस कॉलोनी में हुआ ही नहीं है। ये देखो उधर का प्रधान है, वहाँ से नीम से उस साइड में, वहाँ लेंटर पड़ गया है, रोड बन गया है, नाली बन गई, मगर इससे साइन किले में कहीं भी कोई विकास नहीं है। सारी गलियाँ ऐसी कच्ची खुदी पड़ी हैं, और मतलब पानी भर जाता है बारिश के टाइम में। नालियाँ खुद साफ कराते हैं, जमाल लगा रखा है उसे साफ कराते हैं, और वैसे कोई सुनवाई नहीं है।
यानी कि कहीं ना कहीं जो नेता लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने विकास किया है, विकास केवल और केवल कागजों पर उतरा है, जमीन पर नहीं उतरा है। जमीन पर अगर कुछ उतरा है तो वो लबालब भरी हुई नालियां है, ये टूटी हुई सड़कें हैं, केवल ये जमीन पे है, बाकी जमीन पर विकास बिल्कुल भी नहीं है। विकास केवल और केवल कागजों में है। यहाँ की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, लेकिन वो नेता जो चुनाव के वक्त माई बाप करते हुए आते हैं, चुनाव जीतने के बाद जनता को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। ये दिल्ली की जमीनी हकीकत है। दिल्ली के उन जमीन से जुड़े हुए जो नेता है, जो अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ साबित करते हैं, उनकी जमीनी हकीकत है कि जमीन पर वो विफल होते हुए दिख रहे हैं। हम आपको दिल्ली के हर वार्ड, हर क्षेत्र की जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन अंजलि गुप्ता के साथ यशपाल राजपुरोहित, नेशन लाइव।